पाकिस्तान और ट्रंप के पारिवारिक रिश्ते हैं। ट्रंप भारत को धोखा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्त मोदी? अब ऐसी खबर लेकर आई हूं जिसको सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब कहानी सुना रही हूं, अच्छे से सुनिएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से डील की। अब ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी वेंचर है। सुनते जाइएगा बारीकी से। तो आपने देखा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये क्रिप्टो वेंचर है। ये जो क्रिप्टो वेंचर है उसमें यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार के 60% शेयर हैं, 60% शेयर। ये डील WLF और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच में हुई है। और किस तरीके से देखिए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और क्रिप्टो करेंसी के बीच में हुई है। अभी और तार खोलती हूँ। इस काउंसिल के एडवाइजर हैं शांगपेंग जाओ। ये जो जाओ हैं चीन में जन्मे हैं और इस वक्त कनेडियन हैं। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस के मुखिया भी हैं। इनका मकसद ये है कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। क्रिप्टो कैपिटल बनने का आप मतलब जान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल तौर से और ज़्यादा मजबूती आ जाना। तो आप देखिए किस तरीके से हमने ये तार जोड़े हैं आपके लिए। अभी पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल बने हुए 1 ही महीना हुआ है और WLF जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार के 60% शेयर हैं, WLF ने ट्रंप के गोल्फ साथी स्टीव विटकॉफ के बेटे को पाकिस्तान भेज दिया। उनका नाम है जैकरी विटकॉफ, जैक बोलते हैं इनको। फिर इनका स्वागत कौन करता है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और असीम मुनीर, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। ये असीम मुनीर जो कि वहां पे सेना प्रमुख है। इसी के बाद देखिए आतंकवादियों ने पहलगाम हमला भी किया, यानी इन लोगों की मुलाकात पहले हो चुकी थी। WLF में ट्रंप के दोनों बेटों के शेयर हैं, यानी एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। दोनों ने WLF में पैसा लगा रखा है और ये WLF पाकिस्तान को अमीर बना रहा है। स्टीव विटकॉफ जिनके बेटे इस्लामाबाद गए, वो एक रियल स्टेट अरबपति हैं। और देखिए अक्सर ट्रंप के साथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रंप का एक फ्लोरिडा में गोल्फ रिजॉर्ट है, मारे लागो, वहां पर अक्सर ये देखे जाते हैं। और विटकॉफ वही हैं जिन्होंने इजराइल, UAE और बहरीन में अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाने के पीछे इनका दिमाग कहा जाता है कि भाई इन्होंने किया। और देखिए ये सब कुछ कब हुआ? अब्राहम अकॉर्ड्स कब साइन करवाए? और आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में एक तरीके का समझौता है जो शांति बनाए रखता है। ये सब कुछ हुआ ट्रंप के पहले कार्यकाल में। अब ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन में पीस करवाने का काम विटकॉफ को दे दिया। तो आप जान लीजिए कितने प्रभावशाली, कितने पावरफुल अरबपति हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं? क्योंकि ये जो तार हमने जोड़े हैं और खोले हैं कि कैसे जिस कंपनी में ट्रंप के परिवार का शेयर है, ट्रंप उसमें अपना प्राइवेट बिजनेस भी चलाते हैं, पर्सनल मतलब प्रोफेशनल और प्राइवेट दोनों चलाते हैं, फिर पाकिस्तान भिजवाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का मकसद यह है कि भाई उसको क्रिप्टो करेंसी में राजा बन जाना है। और चीन और अमेरिका यानी ट्रंप पर्सनली उनका साथ दे रहे हैं। सवाल है क्या ट्रंप पर्दे के पीछे भारत को धोखा दे रहे हैं कि सामने से बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स, मोदी हमारे दोस्त, इंडिया ये इंडिया वो, और पीछे से वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि अब मोदी क्या करेंगे? ये जो नया लिंक खुल गया है, इसके बाद ट्रंप के खिलाफ क्या हम लोग, भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा? ये देखिए जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की मैं बात कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और ये इस्लामाबाद को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहता है साउथ एशिया का, यानी भारत को भी इस मामले में पीछे छोड़ना चाहते हैं ये लोग। ये है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो अभी हाल ही में बना है। और ये देखिए ये जियो न्यूज़, पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, इन्होंने ही कुछ वक्त पहले अप्रैल 7, 2025 की बात है, जब बिनेंस फाउंडर अपॉइंटेड पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, और इन लोगों ने लिखा था पाकिस्तान के पास लिमिटलेस पोटेंशियल है 240 मिलियन लोगों का, जिसमें 60% 30 के नीचे हैं। और आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इधर आपको ये जाओ दिखेंगे, फिर आपको ये जो CEO हैं इस काउंसिल के बिलाल बिन साकिब वो दिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर मोहम्मद औरंगजेब भी दिखेंगे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस तस्वीर से सारा खुलासा हो गया।
इंस्टाग्राम पे जाएंगे, गूगल कीजिएगा, मतलब इंस्टाग्राम पे चले जाएगा और ये लिखिएगा FHM पाकिस्तान। इस पे आप जाएंगे तो पहले तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने भारत के खिलाफ कितना जहर फैला रखा है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का डिजिटल फाइनेंस अब मेजर बूस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ। और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक DeFi प्लेटफॉर्म है जिसको डोनाल्ड ट्रंप चलाते हैं और इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ अपना समझौता किया है और इनका जो स्वागत किया गया है डेलीगेशन में कौन कौन है, जैकरी फॉकमैन, चेज हेरो, जैकरी विटकॉफ जो कि स्पेशल ऑनवॉय जो मिडिल ईस्ट में जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनके बेटे हैं। फिर एक मीटिंग की तस्वीर सामने आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की इस्लामाबाद में अप्रैल 26 को मुलाकात होती है। अब एक एक करके देख लीजिए। ये हैं जैक विटकॉफ, ये हैं स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के साथी हैं और मिडिल ईस्ट में रिश्ते बेहतर करने के लिए, और क्योंकि स्टीव विटकॉफ जो हैं इनके मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे संबंध हैं तो ट्रंप के कहीं ना कहीं इस तरीके से साथी है कि मिडिल ईस्ट में चाहे आप अब्राहम अकॉर्ड्स ले लीजिए तो उस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रंप के दोनों बेटे हैं, एरिक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इन सब के शहर हैं। और ये है फ्लोरिडा वाला वो गोल्फ क्लब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे जहाँ पे अक्सर ये लोग जाते हैं। अल जजीरा ने कुछ वक्त पहले भी ये छापा था कि क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जो बिनांस है, बिनांस के फाउंडर हैं, वो पाकिस्तान को मदद करने हैं क्रिप्टो पावर बनने के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मतलब तो यही हुआ। फिर पाकिस्तान जो IMF से, और IMF ने भी दूसरी किस्त उनको दूसरा लोन दे दिया है, मतलब इनको फंडिंग मिलती ही रहती है, इन लोगों के समझौते होते रहते। पता है कि ये लोग कैसे आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, फिर भी ये सब कुछ होता रहता है। तो देखिए साफ लिखा हुआ है कैसे 60% ओनरशिप है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी ये छापी थी, कैसे ब्लॉकचेन सेक्टर बन रहा है, कैसे असीम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इन लोगों से मुलाकात होती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का फिनेंशियल वेंचर है। ट्रंप अपने पॉलिटिकल रोल को भी निभाते हैं, प्राइवेट बिजनेस को भी निभाते हैं। तो ट्रंप तो यही कर रहे हैं फिर कि अपना प्राइवेट बिजनेस भी देख रहे हैं, अपना पॉलिटिकल पावर भी साथ लिए हुए हैं और बैक डोर से इतनी सारी चीजें कर रहे हैं जो सामने ही नहीं आती हैं। अभी हाल ही का बयान देख लीजिए, ट्रंप एप्पल को ये कहते हैं कि भाई आईफोन प्रोडक्शन तुम इंडिया में मत करो। सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन अपना प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट करने वाला है। डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, यानी तुम US आओ, तुम भारत मत जाओ। अभी आपको पता है कैसे कश्मीर पे ट्रंप ने बयान दिए हैं कि मुझे मीडिएशन करना है और भारत सरकार ने उसको खारिज किया, हमें किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है। फिर ये कहते हैं भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया है, उसको भी विदेश मंत्रालय ने हमारे खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मीडिएशन कुछ नहीं हुआ है। ये लोग ये फिर हमारा मजाक बनाते हैं, ये बोलते हैं कि अब भारत पाकिस्तान को डिनर कर लेना चाहिए। ये वो पाकिस्तान है जिसने पहलगाम हमला करवाया, जो इतने दिनों तक, 4 दिनों तक हमारी पूरी की पूरी एक जंग वाली स्थिति बन गई थी। वो उधर से बैठ के जहर उगलता है। और ये जो दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका, ट्रंप, वो कहते हैं मुझे पीस चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं पीछे पीछे से यही चीजें बदलते रहते हैं? देखिए जब से ये जानकारी खुली है तब से पता चल गया है कि अब अगला एक्शन क्या होगा। बड़े सवाल ट्रंप पे और बड़ा सवाल ये भी कि अब भारत क्या करेगा, मोदी सरकार क्या करेगी कि ये पाकिस्तान और ट्रंप के पारिवारिक रिश्ते निकल आए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।